नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण की और कर्क लग्न की। यानी कि शनि कुंभ राशि के अंदर वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को। 15 नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे 139 डेज के लिए। तो ये कर्क लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। कर्क लग्न के लिए अभी कुंभ राशि के अंदर यानी कि शनि अष्टम भाव के अंदर 8वें घर में वक्री हैं। जब शनि वक्री होंगे वो अष्टम भाव के भी रिजल्ट्स देंगे और सप्तम भाव के भी रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि ये रिवर्स कार्य करता है। आपसे पिछले घर का जो भी प्लेनेट होगा उसके ऊपर असर करेगा, यानी कि आपके सप्तम भाव पे ये बहुत रिफ्लेक्शंस आपके देखने को मिलेंगे। और अष्टम भाव के अंदर वक्र अवस्था है तो अष्टम भाव के अंदर भी आपको शनि के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये कर्क लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 8वें घर के अंदर शनि वक्री होता है तो वो रिसर्च के लिए बहुत सक्षम है। कोई भी प्रकार का रिसर्च, यानी कि टेक्निकल रिसर्च हो, मेडिकल रिसर्च हो, इस प्रकार की अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन तरह की परिस्थितियों के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और शनि वक्र अवस्था में अष्टम भाव में आएगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वक्र अवस्था की वजह से अष्टम भाव है। तो ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, बोन से रिलेटेड इश्यूज आपको डेफिनेटली परेशान कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। इस चीज को लाइटली नहीं लेना है। यहाँ 7th हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शंस हैं शनि के। और एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। अगर गृहस्थ जीवन में कहीं पर भी विवाद चल रहा है तो ये समय में आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत अपनी वाणी को भी बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप को खराब करती है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट रहेंगे। और ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पर डिस्प्यूट होगा, मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने की वजह से डिसएग्रीमेंट्स होंगे और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस चल रही है तो शनि यहाँ पर बाधा डालते हैं। ये समय में डेफिनेटली मैरिज फाइनलाइज करने में बहुत डिलेस करवाते हैं। और यहाँ एक चीज है कि रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर शनि के द्वारा डिलेस भी होते हैं और समस्याएं भी क्रिएट होती है। शनि की एक दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, तो ये दशम भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, मुझे लगता है कि करियर में बहुत बड़े चेंजेस से अवॉइड कीजिएगा। यानी कि अगर इस समय में कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन, जॉब में बदलाव करने की परिस्थिति हो, जॉब स्विच करने की परिस्थिति हो, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सके वहां तक इस प्रकार के डिसीजंस आपको कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। सुपीरियर्स के साथ संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी होगी। ये समय आपको अनएक्सपेक्टेड अग्रेशन देगा, मगर आप अपने कार्य के अंदर प्रिसाइज रहेंगे, अच्छे से आप अपना कार्य करेंगे तो ये बहुत कुछ आपको मेहनत के द्वारा शनि सिखाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर आप बहुत हद तक रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में सक्षम रहेंगे। मगर ये शनि जब तृतीय भाव को देखते हैं, मेष राशि है तो ये नीचस्थ राशि है, तो सुपीरियर्स के साथ संबंधों में बहुत पीसफुल होकर कार्य करना होगा। शनि की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी पड़ती है, तो ये द्वितीय स्थान है, वाणी का है, परिवार का है। तो यहाँ वाणी बहुत ज्यादा न्यायप्रिय रहेगी, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज होंगे। और फैमिली के विरोध में जाकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो नुकसानदायक रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आप अपनी सेविंग्स को किसी भी तरह से किसी को उधार देते हैं पैसे,
तो ये प्रक्रिया बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा, कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि सेकंड हाउस पे ये जो दृष्टि संबंध है शनि का, ये फैमिली से दूर करता है, फैमिली में कड़वाहट पैदा करता है। और साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि आपकी वाणी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, तो वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। शनि की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी पड़ती है। बच्चों से कनेक्टेड थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, बच्चों के एजुकेशन से कनेक्टेड स्ट्रेस रहेगा। यहाँ पर एक चीज कह सकती हूँ कि जो आपका पंचम भाव है, तो रिलेशनशिप कहीं पर भी आपकी आगे बढ़ रही होगी तो वहां पर थोड़े से डिलेज रहेंगे, तो बहुत धीमी गति से चलना होगा। और शनि हमेशा रिलेशनशिप को स्लो डाउन करता है, बहुत स्लो चलाता है, तो थोड़े डिलेज होंगे, चीजों में समय लगेगा, मगर वो जो कार्य करेंगे बहुत प्रिसाइज करेंगे। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा, संबंध को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। अगर कोई भी रिलेशनशिप में भी है तो वहां पर भी आपको बहुत शांति से और बहुत ही धैर्य से कार्य करना होगा। यहाँ पंचम भाव पे जो दृष्टि संबंध है, ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात कहूंगी कि स्टूडेंट को अगर कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है या आईटी क्षेत्र का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में भी बहुत सफलता मिलेगी, मगर मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ शनि मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है। अब सप्तम भाव के भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, तो यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस प्रकार से देखा जाए तो शनि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कार्य के प्रति समर्पित करेंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, कहीं पर डिलेस भी होंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर विवाद क्रिएट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी को संयम में रखिए। यस, डेफिनेटली प्रॉपर्टी के रिनोवेशन का कार्य है तो डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, मगर उसमें भी आपको संयम बना के रखना होगा और धैर्यता के साथ, यानी कि ये एकदम से कार्य नहीं करेगा, धीरे धीरे आपका कार्य बनेगा और वहां आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मगर शनि डिलेस करवाता है, शनि चीजों को मेहनत के साथ देता है, मगर वक्री शनि फिर भी आपके जो भी मेहनत है उसका रिजल्ट आपको देता है समय पर, तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। और कर्क लग्न वालों के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा क्योंकि अष्टम भाव के अंदर है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अष्टम भाव के अंदर जब भी शनि वक्र अवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य संबंधित, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। एक चीज जरूर कहूंगी कि अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में जब आते हैं तो व्यक्ति आध्यात्म के अंदर भी साधना की तरफ आगे बढ़ने में ये काफी मदद करते हैं, यानी कि मंत्र साधना, आप कोई भी तंत्र का ज्ञान लेना चाहते हैं और इस प्रकार की आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इन चीजों में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, जो भी लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी इस प्रकार का गूढ़ ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके चीजों को सीखता है, डेप्थ में जाकर सब्जेक्ट को सीखता है। और वक्री अवस्था में होने की वजह से जो ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो शनि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके वजह से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको मंत्र के अंदर, आपको साधना में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको कहीं पर भी आप आराधना कर रहे हैं तो आपको करेक्ट मार्ग की प्राप्ति करवाने में शनि सक्षम है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया डेफिनेटली आपको महसूस होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।